हरे कृष्णा मेरे छोटे भाई बहनों, आपका अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन SST में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की बुक समकालीन भारत भाग 1 चैप्टर 1 जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन अर्धवार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपके चैप्टर 1 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तथा आपको इस वीडियो के बाद चैप्टर 1 से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी। हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो देखिए हमारा प्रश्न 1 है, भारत का विस्तार कितना है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हमारे भारत का जो विस्तार है वह कितना है। देखिए भारत का जो विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 7 मिनट उत्तर अक्षांश तक है तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो हम आपको नक्शे पर लेकर चलते हैं, उसमें आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये है हमारे भारत का नक्शा। अगर हम इसे जूम करें तो ये आपको 2 लाइन दिख रही है ना, एक सीधी और एक तिरछी। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं। देखिए इस नक्शे में हम नीचे की ओर जाते हैं तो इसमें 8 डिग्री 4 मिनट जो लिखा दिख रहा है वह उत्तर से, तो उत्तर कहाँ है, ऊपर की ओर है, तो ये उत्तर ऊपर की ओर जा रही है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से ऊपर जा रही है ना, उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, ठीक है, अक्षांश तक है। ठीक है, ओके। तो जो हमारी ये लाइन है सीधी आपको दिख रही है इसे हम अक्षांश बोलते हैं, और जो ये लाइन है तिरछी इसे हम देशांतर बोलते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया जो हमारे भारत का जो विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है। ठीक है, और दूसरा जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, तो देखिए पूर्व से जा रहा है ना, ये पूर्व की तरफ जा रहा है, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। इसे हम देशांतर बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, देशांतर। जो आपको ये लाइन दिख रही है 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट तक जो लाइन है इसे हम देशांतर बोलते हैं, और जो ये लाइन है इस जो भारत के बीच में से होकर जा रही है खड़ी, इसे हम अक्षांश बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसे और कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ही हमारे भारत की स्थिति है। इसमें 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। तो मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गई होगी कि भारत का जो विस्तार है वह कैसा है। अगर आपको लिखना है तो आप इसे लिख लेना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 7 मिनट उत्तर अक्षांश तक, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है भारत का विस्तार। ओके, हमारा प्रश्न 2 है, कर्क रेखा कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसे और सरलता से बताने के लिए हम आपको नक्शे की तरफ लेके चलते हैं। ओके, तो देखिए हम दोबारा से
भारत के नक्शे पर आ चुके हैं। और इसमें जो रेड लाइन है ना, जो रेड लाइन है ये एक कर्क रेखा है। ओके, आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा, ये देखिए, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हमारी जो कर्क रेखा है वो गुजरात से गुजरती है। नंबर लाल कलर में जो नंबर 1 पर लिखा है, ठीक है, गुजरात, ये हमारा गुजरात है। सेकंड नंबर पर हमारी जो कर्क रेखा है वो राजस्थान से होकर गुजरती है। देखो ये गुलाबी कलर में राजस्थान से थोड़ी टच होकर गुजर रही है ये कर्क रेखा। और तीसरे नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। फोर्थ नंबर पर, चौथे नंबर पर हमारी छत्तीसगढ़ से ये कर्क रेखा गुजरती है। और पांचवें नंबर पर हमारे झारखंड से ये कर्क रेखा गुजरती है। और छठवें नंबर पर ये पश्चिम बंगाल से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। फिर ये बांग्लादेश में होकर गुजरती है। फिर हमारे त्रिपुरा, सातवें नंबर पर छोटा दिख रहा है ये त्रिपुरा है, जो रेड कलर में सात लिख रहा है, उसमें त्रिपुरा से होकर गुजरती है। और हमारे आठवें नंबर पर ये मिजोरम में होकर गुजरती है। तो ये हमारे 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आप इसे नोट कर लेना, ठीक है। आपको अच्छे से समझाने के लिए हमने मानचित्र भी दिखा दिया। ओके, एक बार आपको जूम करके एक बार आप देख लेना इन सबको, ठीक है। जो कर्क रेखा है ये हमारे भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। दिख तो रही है, डिवाइड कर रही है, एक उत्तर में एक दक्षिण में। ओके, तो आपको पता चल गया कि कर्क रेखा हमारे कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, नोट कर लेना आप अपनी कॉपी में। ये क्वेश्चन अवश्य आ सकते हैं आपकी एग्जाम में। ओके, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो भैया भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। परंतु यह सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। आपको इसका नक्शा भी दिखाते हैं हम इसको। ये जो हमारा अंडमान निकोबार है ना, इसी के पास हमारा इंदिरा पॉइंट था, जो कि सन 2004 की सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया है। यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु था, ठीक है। तो आपको पता चल गया भारत का जो दक्षिणी बिंदु है कौन सा है। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु है। ओके, हमारा अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भैया भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इन प्रश्नों को आप अवश्य याद कर लेना। ये प्रश्न एक एक नंबर के आएंगे और ये अति महत्वपूर्ण है। आपको मैं बता देता हूँ, ये आपके लिए अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है वह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भैया ये 2.4% है। अगर विश्व का भौगोलिक क्षेत्रफल 100% है तो उसमें से 2.4% क्षेत्रफल ही भारत के पास है, ठीक है। हमारा प्रश्न 6 है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है। तो भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है, ये हमें ये बताना भैया। अगर जनसंख्या की बात करें तो भैया पहले स्थान पर है, पहले चीन था हमें। परंतु क्षेत्रफल के मामले में भैया 7वें स्थान पर है भारत, ठीक है। कौन से स्थान पर, 7वें स्थान पर। आपको ये समझ में आ गया ना, यानी आप अवश्य नोट कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंडों के साथ साझा करें, तो उनको भी ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल सकें, ठीक है ना। आप जरूर साझा करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। हमारा प्रश्न 7 है भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। आपको अच्छे से समझाने के लिए हम आपको नक्शे पर ही लेकर चलते हैं, ठीक है। तो भैया ये है हमारे भारत का नक्शा, ठीक है। और इसमें जो
नीले कलर की जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, आपको बता देता हूँ, ये वाली, ये तो तट रेखा है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको भारत की तट रेखा बता देता हूँ। हमारे भारत की जो तट रेखा है वो 7,517 किलोमीटर है, जो आपको नीले कलर में दिख रही है, ये भारत की तट रेखा है। ठीक है, और हमारे भारत की स्थलीय सीमा रेखा देखो, ये वाली, ये स्थलीय सीमा रेखा है, ये वाली जो आपको दिख रही है, ये है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारे भारत की स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है, ये वाली। और जो ब्लू कलर में है, ये हमारी भारत की तट रेखा है, जो कि 7,517 किलोमीटर है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमारे भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर लगभग। ठीक है, हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न 8 है, भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी है? तो भैया भारत की जो मानक यामोत्तर रेखा है वह कौन सी है? जो ये है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा भारत की मानक यामोत्तर रेखा है। तो देखिए, ये जो ब्लैक कलर में आपको जो लाइन दिख रही है ना, यही हमारे भारतीय यामोत्तर रेखा है, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर है। ये हमारे देखो भारत से होकर गुजर रही है ना, ये हमारे भारत की यामोत्तर रेखा है। ठीक है, इससे हमारे भारत का जो समय है वह निर्धारित होता है, जो कि ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। हमारे भारत का समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर है हमारे भारत की यामोत्तर रेखा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भैया भारत की यामोत्तर रेखा कौन सी है और उसका नाम क्या है, तो आपको बता देना कि भैया भारत की यामोत्तर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर है। ओके, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम प्रयास कर रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा समझाने की। तो भारतीय यामोत्तर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर है। ओके, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए आपके लिए एक फैक्ट बताता हूँ कि सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि भैया एक नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। ये तो अच्छी बात है भैया। हमारा प्रश्न 9 है, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? इस प्रश्न का भैया आंसर किस किस को नहीं आता और किस किस को आता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो भैया भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 28 राज्य हैं हमारे भारत में, उन सभी के नाम किस किस बच्चे को याद हैं, किस किस विद्यार्थी को याद है? अगर याद हैं सभी 28 राज्यों के नाम तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन विद्यार्थी जीनियस है। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर यस लिखना कि भैया मुझे आता है 28 राज्यों के नाम। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन विद्यार्थी जीनियस है। ठीक है, हमारा प्रश्न 10 है भैया, भारत की सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं? तो किन किन देशों से लगती हैं देखते हैं। भारत की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। हम आपको नक्शे पर ही समझाएंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा नक्शे पर। तो देखिए ये हमारे भारत का नक्शा है। ओके, इसे हम जूम करते हैं। तो भैया सबसे पहले हम जो हरे कलर का दिख रहा है आपको, ये पाकिस्तान है, हमारे भारत का पड़ोसी देश। ठीक है, एक याद कर लेना, भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान 1 नंबर पर। ठीक है, हमारे दूसरे नंबर पर भैया जो गुलाबी कलर में है अफगानिस्तान। ठीक है, 2 अफगानिस्तान। और तीसरे नंबर पर हम चीन है हमारा। ठीक है, चीन तीसरे नंबर पर, चीन हमारे भारत का पड़ोसी देश है। चौथे नंबर पर नेपाल। ठीक है, 4th नंबर पर हमारा नेपाल, पड़ोसी देश हमारे भारत का। वो 5वें नंबर पर है भूटान, जो पीले कलर में दिख रहा है। ठीक है, 6वें नंबर पर हमारा भैया बांग्लादेश, जो हरे कलर में ही दिख रहा है। ठीक है,
और 7वें नंबर पर भैया हमारा म्यांमार आपको दिख रहा है। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 हो गए। बस यही है हमारे भारत के पड़ोसी देश, या एक आध और बच रहा है? आपको बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में अगर बच रहा है तो कोई, तो मैं बताता हूँ कौन सा बच रहा है भैया। ओ भैया ये बच रहा है, इसके बिना तो हम अधूरे हैं। हमारे राम जी भी भैया श्रीलंका गए थे। हमारा रावण जो था वो श्रीलंका को का ही तो था। ठीक है, तो हमारा जो 8वां पड़ोसी है भैया वो श्रीलंका है। इसे तो आप अवश्य याद रखना, श्रीलंका से हम कभी दूर नहीं हो सकते। तो ठीक है, हमारे पड़ोसी देश आपको समझ में आ गया। आप देख सकते हो भारत के पड़ोसी देश 8 हैं। एक बार दोबारा से बोल देता हूँ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, और श्रीलंका, ये हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, जिससे हमारी भारत की सीमा लग रही है। तो भैया मुझे आशा है कि भैया हमारे भारत के पड़ोसी देश आपको पता चल गए होंगे। आप नोट कर सकते हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, चलो आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो हमारे पड़ोसी देश हैं 8, इन सभी की राजधानी बताना है आपको सभी को। मैं देखना चाहता हूँ कि किस किस स्टूडेंट को हमारे पड़ोसी देशों की राजधानी आती हैं। ठीक है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना हमारे पड़ोसी देशों की राजधानी। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है एक। हमारा प्रश्न 11 है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? इसे तो मैं आपको नक्शे पर ही बताऊंगा। तो देखिए ये भैया, ये हमारा नक्शा, जो ये रेड कलर में आपको बॉक्स दिख रहा है, और ये हमारा भारत है। मैं दिखा देता हूँ, ये भारत है, ये हमारा श्रीलंका है, और ये बीच में है। ऐसा माना जाता है कि हमारे राम जी ने, जो ये बीच में आपको दिख रहा है ये रास्ता, ये राम सेतु हमारे राम जी ने बनाया था। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में, इसी के पास पाक जल संधि है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के जो बीच में है वह कौन सी जल संधि है? तो भैया हमारे भारत और श्रीलंका के बीच में एक पाक जल संधि होती है। ये एग्जाम में आ सकता है, तो आप याद रखना, भारत और श्रीलंका के जो बीच में है वह पाक जल संधि कहलाती है। तो ठीक है, आप इसे अवश्य याद रखना। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा इस प्रश्न का आंसर। हमारा प्रश्न 12 है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। तो भैया अरब सागर में तो लक्षद्वीप है, और बंगाल की खाड़ी में है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलो इसे भी हम चित्र की सहायता से समझाने का प्रयास करते हैं आपको। तो चलिए इसे मैं समझा देता हूँ मैं आपको। आप इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो देखिए ये है हमारा अरब सागर। ठीक है, तो इसमें कौन सा द्वीप समूह है? तो भैया इसमें है लक्षद्वीप। ठीक है, अरब सागर में है लक्षद्वीप, और ये रही हमारी बंगाल की खाड़ी। और भैया इसमें कौन सा द्वीप समूह है? तो इसमें है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ठीक है, अगर आपसे पूछे कोई कि अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है, तो लक्षद्वीप है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कोई बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है, तो भैया ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारी बंगाल की खाड़ी में। इस प्रश्न का आंसर मिल गया होगा। ठीक है, तो ठीक है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह, अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ओके। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13, भारत के दक्षिण में कौन से द्वीपीय देश हैं? तो भैया भारत के जो दक्षिण में है वो कौन से द्वीपीय देश हैं? एक तो मैंने अभी बताया, तो श्रीलंका वो दक्षिण में ही है हमारे भारत के, और एक मालदीप है जो थोड़ा हमारे भारत से थोड़ा दूर है। वो आपको नक्शे में नहीं दिखेगा क्योंकि वो छोटा सा द्वीप समूह है, मालदीप। ठीक है, तो भारत के दो द्वीपीय देश हैं, मालदीप और श्रीलंका। तो एक प्रश्न बनता है इसी प्रश्न में से कि भाई द्वीपीय या द्वीप, द्वीप किसे कहते हैं? तो ये प्रश्न है, आ भी सकता है कि भैया द्वीप किसे कहते हैं। जो ये द्वीपीय देश बोल रहा है ना, ये दोनों द्वीपीय देश हैं। तो पहला प्रश्न यही है कि हमारा द्वीप बोलते कैसे हैं? तो मैं बताना चाहूँगा, जो स्थल या जमीन, जो
स्थल या जमीन चारों तरफ जल से घिरा हो उसे द्वीप बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि श्रीलंका को आप देखोगे तो ये चारों तरफ से जल से घिरा है, इसलिए द्वीपीय देश है, ये एक द्वीप है। ठीक है, ऐसे ही मालदीव, मालदीव के चारों तरफ पानी है, तो ठीक है ये भी एक द्वीपीय देश है या द्वीप है। ठीक है, आपसे एक प्रश्न है, क्या हमारा भारत द्वीपीय देश है? क्या हमारा भारत द्वीप कहलाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। भारत चारों तरफ जल से नहीं गिरा, भारत सिर्फ तीन तरफ जल से गिरा है। तो क्षेत्र तीन तरफ से जल से गिरा है उसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, आशा है आपको ये समझ में भी आ गया होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े। अभी एक प्रश्न आया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का स्थान कौन सा है, तो हमने बताया था कभी ये 7वां स्थान है। अब ये पूछ रहा है उन देशों के नाम बताइए क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं, तो हम 7वें स्थान पर हैं क्षेत्रफल में, तो हमसे बड़े 6 देश हैं, तो उन 6 देशों के नाम बताने हैं। 6 देश देखिए, रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। इसे आपको एक सारणी के द्वारा समझाना चाहूँगा, तो चलिए हम सारणी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले स्थान पर है भैया जो कि 17.09 लाख क्षेत्रफल को अपने कवर में रखता है, रूस। पहले स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस। दूसरे स्तर पर है कनाडा भैया जो कि 9.98 लाख क्षेत्रफल अपने अंदर रखता है। ठीक है, तीसरे स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि 9.83 लाख क्षेत्रफल अपने अंदर समाये हुए है। चौथे स्थान पर है चीन जो कि 9.60 लाख क्षेत्रफल अपने अंदर समेटे हुए है। पांचवें नंबर पर है ब्राजील जो कि 8.51 क्षेत्रफल अपने अंदर समाये हुए है। छठवें स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया जो कि 7.69 लाख क्षेत्रफल अपने में समाये हुए है। सातवें स्थान पर है भारत जो कि 3.28 लाख क्षेत्रफल अपने अंदर समाये हुए हैं। तो विश्व के 7 बड़े देश ये हैं। पहले स्थान पर रूस है, दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे स्थान पर चीन, पांचवें स्थान पर ब्राजील और छठवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें स्थान पर अपना भारत है। ठीक है, 7 देशों के नाम पता चल गए जो विश्व में सबसे बड़े हैं, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और अपना भारत 7वें स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ठीक है, चलो इसे भी हम नक्शे पर ही समझाएंगे। तो देखिए हम अपने नक्शे पर आ चुके हैं। तो भैया ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, ये हमारा उत्तर है, उत्तर, और नीचे क्या है हमारा दक्षिण। ठीक है, ये हमारा दक्षिण स्थान है। इनकी लंबाई कितनी है? हमारे भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिख रहा है ना, हमारे भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। ठीक है, हमारे भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। ऐसे ही हमारे भारत की पूर्व जैसा पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो हमारे भारत की पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है, यानी 2933 किलोमीटर है। ठीक है, हमारे भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, और हमारे भारत की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। मुझे आशा है कि आपको दोनों लंबाई समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ठीक है, हमारे भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। हमारा प्रश्न 16 है, ये तो अभी बताया मैंने आपको, जस्ट अभी बताया। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? इसका तो आपको पता ही है, 2933 किलोमीटर है भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई। ओके, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17 है। भैया 17 प्रश्न क्या है? प्रश्न 17 है, हमारे उत्तर पश्चिम, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो देखिए
उत्तर पश्चिम में हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। उत्तर पूर्वी में है हमारे बांग्लादेश। चलिए इसे भी हम चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अपने नक्शे पर आ चुके हैं, इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। तो हमें सबसे पहले बताना है कि हमारे उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो देखिए, उत्तर तो हमारे भारत का ये हो गया, ठीक है, और इस साइड तो पूरब है, इस साइड है पश्चिम। तो उत्तर पश्चिमी, ठीक है, उत्तर पश्चिमी हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो उत्तर पश्चिम में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो हमारे उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। अब हमें बताना है कि हमारे उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम। तो उत्तर तो यही है, और पूर्वी भैया यहाँ से हो गया। पूर्वी हमारा ये है, थोड़ा पूर्वी हमारा ये साइड है थोड़ा, ठीक है। तो पूर्व, तो उत्तर पूर्व में हमारे भैया बांग्लादेश आते हैं, म्यांमार भी आता है, ठीक है। ये दो ही आते हैं हमारे उत्तर पूर्व में, ठीक है। हमारे दो पड़ोसी देश हैं उत्तर पूर्व में, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। और भैया उत्तर में कौन कौन से आते हैं। तो हमारे ये उत्तर है, और उत्तर में ये हमारा उत्तर है, और उत्तर में ये तीन आते हैं, नेपाल, चीन और भूटान, हमारे पड़ोसी देश, ठीक है। तो हमें, ठीक है, हमारे उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। हमारे उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश और म्यांमार। हमारे उत्तर के जो पड़ोसी देश हैं वो है नेपाल, चीन और भूटान। मुझे आशा है कि आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो ठीक है, हमारे उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर पूर्वी बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न 18 है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। ये प्रश्न तो मैंने करा दिए हैं भैया। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। चलो आपको ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है हमारा पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। इस प्रश्न का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। तो कर्क रेखा हमारे, देखिए, कर्क रेखा हमारे राजस्थान से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है और त्रिपुरा से होकर भी गुजरती है, परंतु उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती हमारी कर्क रेखा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती। हमारा अगला प्रश्न 19 है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। हमें बताना है कि हमारे भारत का जो पूर्वी देशांतर है वो कौन सा है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व से, ऑप्शन बी 77 डिग्री 6 मिनट पूर्व से, ऑप्शन सी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से। तो इसका आंसर बताओ, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर हमारे भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है, ठीक है। हमारा प्रश्न 20 है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। हमारे ऑप्शन है, देखिए, चीन, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी म्यांमार। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। चलो इसको भी मैं आपको नक्शे पर ही बता देता हूँ, ठीक है, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम चाहते हैं कि प्रत्येक बच्चे को हर प्रश्न अच्छे से समझ में आए, चाहे हमारी वीडियो लंबी हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नक्शे पर। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने नक्शे पर। थोड़ा इसे मैं जूम कर लेता हूँ आपकी सुविधा के लिए। तो ये है हमारा नक्शा भारत का, ठीक है। हमारे प्रश्न में बोला क्या गया है, उत्तराखंड। पहले तो हमें अपना उत्तराखंड देखना है कहाँ पर है। तो ये देखिए, ये रहा उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश ये रहा उत्तर प्रदेश। बिहार ये रहा बिहार। पश्चिम बंगाल हमारा ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है। और सिक्किम ये रहा हमारा
सिक्किम है। इन सभी राज्यों की जो सीमा है किस देश को छूती है? कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमा किस देश को छूती है? तो देखिए, हमारे उत्तराखंड की सीमा किस किस देश को छूती है? चीन को और नेपाल को। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश की जो सीमा है बस वो सिर्फ नेपाल को ही छूती है। और हमारे जो सिक्किम की सीमा है वह चीन को छूती है और भूटान को भी छूती है और ये नेपाल को भी छूती है। और जो हमारा बिहार है ये सिर्फ नेपाल को छूता है। जो हमारा पश्चिम बंगाल है वह बांग्लादेश और नेपाल को छूता है। हमारा ऑप्शन था ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी म्यांमार। तो इन सभी राज्यों की सीमा ऑप्शन सी नेपाल राज्य को छूती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। अभी आप सभी ने देखा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं किस देश को छूती है? तो हमारा ऑप्शन सी नेपाल देश को छूती है हमारे इन सभी राज्यों की सीमाएं। ठीक है, हमारा प्रश्न 21 है, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरवत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? बहुत से विद्यार्थियों को पता ही नहीं होगा कि भैया कवरवत्ती है कहाँ। कवरवत्ती एक राजधानी है। अगर आपको राजधानी याद होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप कवरवत्ती जाएंगे तो किस प्रदेश में, किस केंद्र शासित प्रदेश में है, किस राज्य में जाएंगे। ये एक राजधानी है। ठीक है, कवरवत्ती। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं हम। पुडुचेरी, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी दीव और दमन, द्वीप और दमन। तो कवरवत्ती किसकी राजधानी पता है? लक्षद्वीप की राजधानी है। आप ग्रीष्म अवकाश में यदि कवरवत्ती जाते हैं तो आप लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि लक्षद्वीप की राजधानी किस किस को याद थी। हमारा प्रश्न 22 है, मेरे मित्र एक देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए कि वह कौन सा देश है। पढ़ चुके हैं इस वीडियो में कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर तो आप बता ही सकते हैं ना। तो हमारे चलो ऑप्शन देखिए, भूटान, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है ताजिकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है नेपाल। तो किस देश की सीमा हमारे भारत से नहीं लगती? इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ताजिकिस्तान की सीमा अपने भारत देश से नहीं लगती। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। आपको ये काम जरूर करना है कि सभी अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। क्या आपको पता है भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? ये प्रश्न आपके बुक में आया है इसलिए हमने ये ले लिया है। तो हमें बताना है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है। गुजरात राज्य की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। पता है कितनी है? लगभग 1600 किलोमीटर गुजरात राज्य की तट रेखा है, जो कि सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा है, 1600 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारे सभी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो समाप्त हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।